हुए। ऋषियों, आपने पूछा है कि जीव का परम धर्म क्या है। भगवान की भक्ति करना ही इस जीवन का परम धर्म। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे। भगवान की भक्ति करना ही परम धर्म है। सुन रहे हो? भगवान से प्रेम करना ही परम धर्म है। तो हम सब भगवान से प्रेम करते हैं ना मेरी माँ, तभी तो हम यहां बैठे हैं। तो भगवान से प्रेम कैसा करना चाहिए? बोले अहेतु की अप्रतिहता, हेतु रहित प्रेम। निष्काम प्रेम करना चाहिए भगवान से। निष्काम प्रेम दुनिया में कौन करता है? मां। जैसे एक मां अपने बेटे से प्रेम करती है, बेटा घर में रहे चाहे प्रदेश चला जाए, उसकी मां उसको याद करती रहती है, मेरा बेटा, उसने खाया होगा कुछ की नहीं खाया होगा। ऐसी प्रेम हम भगवान से करें। जैसे एक प्रियतमा अपने पति का चिंतन करती है, ऐसे हम भगवान का चिंतन करें। जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तब माला लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। माला लेने की तभी तक जरूरत है जब तक घनघोर प्रेम नहीं हुआ। क्या मां को क्या बेटा बेटा कहने के लिए माला फेरनी पड़ती है? नहीं, बेटा अपने आप याद आता है। क्या एक प्रियतमा को माला फेरनी पड़ती है अपने पति को याद करने के लिए? बोले नहीं, पति अपने आप याद आता है। ऐसी ही जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो किसी माला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप वो याद हो जाएंगे। कैसा प्रेम होना चाहिए? बोले जैसा मीरा को हुआ। मीरा स्पष्ट कहती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। ये राणा तो नकली पति है, असली पति तो नारायण है, जो हमारा सब कुछ है। और सचमुच मेरी मां, हमारा तो असली पति भगवान ही है। हम सबका असली पति नारायण ही है। बोलो जय श्री राम। अगर ऐसा प्रेम उस भगवान से हो गया तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। ज्ञान और वैराग्य भी आ जाएगा यदि भक्ति आ गई है तो। ज्ञान भी स्वतः हो जाएगा और वैराग्य भी हो जाएगा। हमारे अंदर भक्ति तो बहुत है पर लेकिन ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान है भी तो वैराग्य नहीं है। कहाँ है वैराग्य? अब माता जी को मंत्र मिल रखा है ना, गुरु मंत्र। गुरु जी ने कह रखा है कि एक माला रोज करनी है। अब बैठ गई माला करने के लिए पूजा पाठ में। इतने में क्या हुआ कि बहू ने गैस के ऊपर दूध रख दिया और सासू जी की यहां माला चल रही और अपने आप बहू बाहर गई और पड़ोसन के साथ गप्पे मारने लग गई। एक दूध बाहर न लगी। सासू जी को ज्ञान है कि वो माला फेरते हुए बोलना नहीं चाहिए, तो देख रही है सब, बहू तो बक बक कर रही है, वहां एक दूध बाहर न लगी, तो मन से ही सारा जानती कि बोलना नहीं है। और वो तो बातें में ही मस्त। तो अब क्या है ये? बोले वैराग्य नहीं। ग्रंथ क्या कह रहा है? जब तक तुम भगवान के लिए बैठे हो तब तक उनके हो करके बैठो। इतना वैराग्य अपने अंदर ला दो, तब तक संसार को छोड़ो।
ये संसार मेरा नहीं, अरे ये तो मेरा शरीर भी नहीं है। मेरा शरीर ये तभी तक है जब तक मेरा कृष्ण आत्मा मेरे साथ है। आत्मा मतलब कृष्ण। मेरी माँ, जब आत्मा चले जाती है, जब कृष्ण चले जाते हैं, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। ये दुनिया कह देगी ले जाओ ले जाओ इसको। भगवान से हाथ जोड़ा करो, हे प्रभु जब तक तुम मेरे साथ है तब तक तो मैं शिव हूं, लेकिन जब तुम मेरा साथ छोड़ देगा ना भगवान, जिस दिन तुम मुझे छोड़ देगा ना आत्मा रूपी कृष्ण, उस दिन ये लोग 1 मिनट नहीं लगाएंगे मुझे तेरे से दूर करने में। कहेंगे कि ले जाओ इसको, ये मुर्दा है, नहीं रखना इसको यहां। एक दिन भी ये दुनिया रखना नहीं चाहती मेरी मां। इसलिए कृष्ण का ध्यान, जब तक तू है ना मेरे साथ, जब तक तू है ना भगवान, तब तक मैं शिव हूं। लेकिन तूने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं कितना भागा हूं जो तेरा चिंतन नहीं करता। मैं कितना दुष्ट हूं। मैं इस संसार के लिए कर रहा हूं, मैं इस संसार के लिए जी रहा हूं। मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तू मेरे साथ है। जिस दिन तू मेरा साथ छोड़ देगा ना, मेरी मां टाइम नहीं लगाती है दुनिया, तुरंत बोलती है ले जाओ। इसलिए दुनिया का धन्यवाद बाद में करना, पहले ईश्वर का धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद। इसलिए वैराग्य, जब तक तुम भगवान के होकर के बैठे हो तब तक भगवान के होकर के रहो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए ज्ञान और वैराग्य भी जरूरी है, तभी भक्ति खुश है। बिना ज्ञान और वैराग्य की भक्ति बिल्कुल बांझ है मेरी मां। मां पुत्रवती अच्छी लगती है, और भक्ति भी पुत्रवती चाहिए। मतलब भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए, और दोनों तब होगा जब भागवत का आश्रय लोगे। बोलो भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक सैन कथा श्रुया नोदपाद ये दधिरितिम श्रम ये वही केवल। आप जितनी भी कथा सुनते हो, दान करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, उसका एक ही सार है कि भगवान से प्रेम हो जाए। यदि वो नहीं हो रहा है तो श्रम ये वही केवल, केवल श्रम हो रहा है। जैसे आपके घर में 20 साल की बेटी है और आपने अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी। बेटी की शादी में खूब बड़ा डेकोरेशन किया, लाखों रुपए का खर्चा किया, खूब लंबी चौड़ी पंगत की, पर यदि उस बेटी का यदि अपने पति से प्रेम नहीं हुआ तो सब विडंबना है, फिर तो बेकार हुआ ना करना। उसी प्रकार हम खूब पूजा पाठ करें, खूब कथा सुने, खूब व्रत करें, कीर्तन करें, यदि भगवान से प्रेम नहीं हो रहा हमारा तो सब बेकार है, व्यर्थ है। मुख्य है उस भगवान से प्रीति, क्योंकि इस जीव का परम लक्ष्य है तत्व की प्राप्ति। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। इस जीव का परम लक्ष्य है तत्व को पाना, तत्व की प्राप्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। बोलो जय श्री राम। अच्छा, तत्व किसे कहते हैं? वदन्ति तत्तत्त्ववित् तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मीति भगवान इति सभ्यते। एकम स विप्रा बहुधा वदन्ति।
तत्व एक ही हैं, मतलब ईश्वर एक है और नाम उसके अनेक हैं। इसलिए तुम एक की उपासना करो, बस जिसकी मर्जी उसको एक को पकड़ो। वैसे हमारे धर्म शास्त्रों में तो लिखा है कि गृहस्थी व्यक्ति को प्रत्येक देवी देवता की आराधना करनी चाहिए, पर इष्ट एक होना चाहिए। बोलो भागवत भगवत